my name is Navroz Singh and I started a page NEET 17K. NEET 17K मेरा पेज है. ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 27,000 नीट स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उनके मुझे पहले भी मैसेजेस आ रहे थे और बाद में भी मुझे पूछ रहे थे कि भैया हमें एजेंट्स ये मैसेजेस कर रहे हैं कि MBBS इन फिलीपीन, MBBS इन चाइना, MBBS इन रशिया, MBBS इन बांग्लादेश. उनको पता है मैं खुद यहाँ पे अब्रॉड में कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन सी कंट्री बेस्ट है कौन सी नहीं. मैंने उन्हें पहले कहा पहले अपना नीट का पेपर दे दो, बाद में देखना कौन सी कंट्री जो है अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते. ठीक है. और रही बात दूसरी, सबसे बेस्ट प्रायोरिटी क्या है? गवर्नमेंट कॉलेज इन इंडिया. ठीक है. उसके बाद सेमी गवर्नमेंट में मिलता है, देन इट्स गुड. अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं देन ओनली एंड ओनली गो फॉर अब्रॉड, क्योंकि इंडिया में प्राइवेट महंगा है. और अभी एक और न्यूज आई है कि MCA एग्जाम जो है नहीं होगा. अब जो है नेक्स्ट होगा, NMC बिल पास हो गया है, MCA एग्जाम नहीं होगा. सो वी आर जस्ट इक्वल टू. अभी नीट के टाइम होने से पहले, नीट का पेपर होने से पहले मेरी टीम को, मेरे पेज की जो मेरी टीम है, हमें पूरे मैसेजेस ये आ रहे थे अभी हम स्ट्रेस्ड हैं, एग्जाम की प्रेपरेशन नहीं हो पा रही, और या फिर MBBS अब्रॉड के कुछ बता दीजिए. तो देन वी डिसाइडेड दैट वी शुड फोकस यू ओनली ऑन नीट एग्जाम. सो बहुत बच्चों ने ट्राई करा, बट वी नो इतने फ्यू डेज में या इतने में नहीं हो पाता. दैट इज द ट्रू फैक्ट. एंड द सेकंड थिंग आई जस्ट वांट टू से यू कि अब जो आप सबको ये मैसेजेस आ रहे हैं अभी, MBBS इन फिलीपीन, MBBS इन जॉर्जिया, और मुझे अप्रोक्सीमेटली बताऊं, मैंने जितने बच्चों के साथ मुझे हो पाया, मैंने सभी से एक बारी उन्हें फोन पे भी बात कर ली. उनके मुझे फोन भी आ रहे थे, और मतलब उन्होंने पूछा कि भैया आपका नंबर चाहिए, तो मैंने उनको बता दिया. उनके मुझे फोन भी आ गए, तो मैंने उनको फोन पे भी गाइड कर दिया. पर इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं अब हजारों को फोन पे बात कर पाऊँ. तो सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड दैट आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक कि विच कंट्री यू शुड चूज, एंड एजेंट्स किस तरह से आपका बेवकूफ़ बनाते हैं. वो आपको आधी चीज़ें बताते हैं, आधी चीज़ें नहीं बताते. जो आधी चीज़ें नहीं बताते ना, वही तो मेन चीज़ है जो आपको वहाँ जाके परेशान करती हैं. सबसे पहली बात, व्हेन वी कम टू MBBS इन फिलीपींस, सबसे ज़्यादा ये एजेंट, इवन मी आई वाज ट्रबल्ड बाय देम आफ्टर व्हेन आई गेव माय नीट एग्जाम. उसके बाद ये मैसेजेस आ रहे थे, कम फॉर MBBS इन फिलीपींस, MBBS इन एटमॉस्फेयर लाइक अमेरिका, लाइक दैट. एंड लैंग्वेज भी वहाँ की टोटली इंग्लिश नहीं है. और एजुकेशन पैटर्न में वहाँ पे सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, दे हैव BS प्रोग्राम. BS प्रोग्राम आप करोगे, उसके बाद NMET का एग्जाम दोगे आप. अगर BS प्रोग्राम करने के बाद आपका NMET का एग्जाम नहीं क्लियर होता, तो आपको MBBS में बैठने ही नहीं देंगे वो. और वो NMET एग्जाम है, जो NMET एग्जाम में जब हम आते हैं, NMET एग्जाम हम देते हैं आफ्टर BS प्रोग्राम. NMET एग्जाम में क्या है, इट इज अ सिलेक्टिव एग्जाम. अब मैं आपको कहूँगा भी यूक्रेन आप कहोगे, यूक्रेन में भी क्रॉक एग्जाम होता है. तो यूक्रेन में क्रॉक एग्जाम होता है, बट इट इज नॉट सिलेक्टिव एग्जाम. वो है पासिंग एग्जाम. मतलब आपके पर्टिकुलर परसेंटेज पे मार्क्स आ गए तो आप पास कर दोगे, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आती. पर जब हम उस पे आते हैं NMET एग्जाम पे, पर्टिकुलर लिमिट है भी, इतने ही बच्चे सिलेक्ट होंगे, 200 ही बच्चे सिलेक्ट होंगे, चाहे 1000 आ रहे हैं चाहे 1200 आ रहे हैं. ठीक है. और वो 200 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे, चाहे अगर सभी के सभी 99 ले रहे हैं, 98% ले रहे हैं, फिर भी अगर मतलब 99% लेने वाले में से भी जो 200 बच्चे होंगे वो ही पास होंगे, बाकी सब 2 रिपीट. आपके ईयर वेस्ट वहां पे और आपका पैसा भी वेस्ट वहां पे. सो मतलब उतनी देर को आपको बैठने ही नहीं देंगे वो MBBS में. यहाँ पे हो गया MBBS इन फिलीपींस. और उसके बाद हम आते हैं MBBS इन चाइना. चाइना में क्या है, चाइना में है टोटली चाइनीज लैंग्वेज फेवर करी जाती है. वहाँ पे बाइलिंगुअल है मोस्टली कॉलेजेस, जो एक आधे हैं, वहाँ पे भी इतना ज़्यादा जो है फेवरेबल नहीं कहूँगा मैं. क्योंकि चाइना और इंडिया के अभी रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो हमें वहाँ पे अपनी लाइफ रिस्क में नहीं डालनी चाहिए. क्योंकि
इन फ्यूचर हमें कोई भी दिक्कत पड़ सकती है, या हो सकता है हमारे लाइसेंस ही ना वहाँ पे सर्टिफाइड करें वो। दैट इज द अनदर थिंग आई जस्ट वांट टू से यू रिगार्डिंग एमबीबीएस इन चाइना। तो उसके बाद हम आते हैं रशिया पे। अभी एजेंट्स कहेंगे एमबीबीएस इन रशिया, एमबीबीएस इन रशिया, ये झूठ फैला रखा है। मेरा भी एक दोस्त था, लाइक ही वाज माय सीनियर, ही वाज सेइंग मी टू कम इन एमबीबीएस इन रशिया। बाद में पता लगा उसकी जो यूनिवर्सिटी है उसने मुझे कहा कि इट इज लाइक इंग्लिश है टोटली, 6 ईयर जो है इंग्लिश मीडियम है, पर बाद में जब रिसर्च करा तो पता लगा वो बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी है। तो डोंट बिलीव एनीवन। अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव में कोई भी पढ़ रहा है तो बाइलिंगुअल है, तो फर्स्ट 3 इयर्स के लिए इंग्लिश में पढ़ाते हैं, बाद में आपको रशियन में वो शिफ्ट कर देते हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है भी सारे के सारे कॉलेजेस जो है बाइलिंगुअल हैं, कुछ कॉलेजेस जो हैं इंग्लिश में भी हैं, पर वो इंग्लिश में जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे स्टडी अच्छा नहीं है। ये हमारी इंडियन एम्बेसी ने बता रखा है, और आपको मैं ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिखा दूंगा। भी इंडियन एम्बेसी ने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि एमबीबीएस इन जो रशिया है वहाँ पे जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे स्टडी फैकल्टी जो है, टीचिंग फैकल्टी वहाँ पे इंग्लिश में अच्छी नहीं है। उनके बुक्स जो हैं उनकी कोई बुक्स ऐसे नहीं है। एजेंट्स कहते हैं अवेलेबल करवा देते हैं, पर इट इज़ नॉट दैट मच वर्थ टू स्टडी देयर। आफ्टर दैट